वी आर ऑन हिस्ट्री, ठीक है। अब हिस्ट्री के दो पार्ट्स हैं जो आपको अपने पीसीएस के लिए तैयार करने होंगे। एक तो जो बोलते हैं हम जनरल हिस्ट्री, जो जिसको बोलते हैं जनरल हिस्ट्री, ठीक है। ये जो जनरल हिस्ट्री है मतलब जिसमें आपको एंशिएंट इंडस वैली से लेकर के, और आपकी भी पहली क्लास है, हाँ, तो जिसमें हम बोलते हैं एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के आपका वैदिक एज से लेके, क्या हुआ, हाँ, वैदिक एज से लेके फिर देन यू विल कम टू आपका हर्षा, गुप्ता, ठीक है, मिडिवल आएगा, ठीक है, फिर आपके मॉडर्न आएगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस आएगा। ये तो आपका जनरल पार्ट है, ठीक है, ये आपको जनरली तैयार करना ही करना है, ये तो सबको करना है, ठीक है, चाहे आप किसी भी स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, जनरल आपको करना ही करना है, ठीक है। इसके लिए होती हैं आपकी स्टैंडर्ड या फिर जिनको हम बोलते हैं बेसिक बुक्स, ठीक है। इसके लिए आपकी बेसिक बुक्स होती हैं, फॉर एग्जांपल आपकी आर.एस. शर्मा है, सतीश चंद्रा है, बिपिन चंद्रा है, राजीव अहीर है, ठीक है। ये बहुत सारी किताबें हैं जो कि स्टैंडर्ड बुक्स हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आपका एक टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, या फिर इसके बाद का आपका एक टॉपिक है फॉर एग्जांपल वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है। अब आपको आपके स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज आपको ये देखना है कि इसमें हरियाणा के क्या रोल है, हरियाणा में आपकी इंडस वैली में कौन कौन सी साइट्स है, बात समझ रहे हो आप। आपको यहां ये देखना है कि हरियाणा में वैदिक एज में क्या हुआ था, गेटिंग द पॉइंट। सो हाउ यू हैव टू प्रिपेयर इज स्ट्रैटेजी थोड़ी बदल जाती है, एज इन आप पहले तो पढ़ रहे हो पूरा जनरल, उसके बाद आप अपने स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम के लिए आपके स्टेट में क्या इंपॉर्टेंट है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से वो आपको पढ़ना है। अलग अलग नहीं होती है इसकी तैयारी। इट इज नॉट कि आप स्टेट के हरियाणा का हम पढ़ रहे हैं, मैंने बच्चों को बोलते हुए सुना है कि हम हरियाणा पढ़ रहे हैं और हरियाणा के साथ और क्या पढ़ रहे हो जनरल में, कुछ नहीं, ऐसे नहीं होता। आपको जनरल सब्जेक्ट लेकर के चलना है, ठीक है, आपको हमेशा जनरल सब्जेक्ट ही लेके चलना है, जनरल के साथ साथ आपको जो है वो स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम की भी तैयारी आपको करनी है, ठीक है। दिस इज द वे हाउ यू हैव टू बिगिन योर प्रिपरेशन, ठीक है। सो हमें आई थिंक मिडिवल में एंटर करना है, वी हैव टू एंटर इन मिडिवल, ठीक है। तो देखो ऐसा है कि मिडिवल हिस्ट्री, ठीक है, अब मिडिवल हिस्ट्री का मैं आपको अगर जनरली बताऊं कि मिडिवल हिस्ट्री आपकी शुरू कहां से हुई, तो मिडिवल हिस्ट्री हम मानते हैं कि ट्रांजिशन हुई थी आपकी विद द मुस्लिम इन्वेजन, ठीक है। जब इंडिया के अंदर मुस्लिम इन्वेजन स्टार्ट हुए, ठीक है, अच्छा मुस्लिम इन्वेजन ऐसा नहीं था कि ये बहुत पहली बार हुए थे, इससे पहले भी हुए, कई सारे और इन्वेजन्स भी हुए, ठीक है। इससे पहले भी आपका जैसे पार्थियन, सीथियन, हुन, कुशान, ये सब भी जो थे ये सब आपके बाहर से ही आए थे। जो माना जाता है कि इंडिया के एंशिएंट टाइम पे सबसे बड़ा अंपायर जिनका था वो या तो आपके मौर्यन थे और या फिर आपके कनिष्क में ये कनिष्क रूलर थे कुशान्स के, ठीक है। तो वो थे जिनके टाइम पर इवन अफगानिस्तान, समरकंद, उज्बेकिस्तान वहां तक हमारा शासन था, और वो भी इंडियन नहीं थे, वो बाहर से ही आए थे, ठीक है। दे वर अ पार्ट ऑफ इन्वेजन ओनली, है ना। मैंने लास्ट टाइम बताया था जिसने आपका मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में भी उनका काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो वो सब भी बाहर से ही आए थे, लेकिन द डिफरेंस हियर इज जो इससे पहले के इन्वेजन्स थे, ठीक है, इससे पहले के जो इन्वेजन्स थे उसमें जो लोग आए, द पीपल हु केम टू इंडिया, दे देमसेल्फ बिकेम इंडियन, ठीक है। उन्होंने अपने आप को इंडिया के कल्चर में डाला, समझो डिफरेंस समझो। तुम मानो हरियाणा से हो, ठीक है, दिल्ली का एक अपना कल्चर है और हरियाणा का एक अपना कल्चर है। दिल्ली में तुम अगर वेस्ट दिल्ली की साइड नजफगढ़ की तरफ जाओगे, आपका बहादुरगढ़ की तरफ जाओगे, वहां एक अलग कल्चर है। वन थिंग यू कैन डू इज आप प्योरली अपनी हरियाणवी जो है लेकर के आ सकते हो, ये आप कर सकते हो, या फिर आप क्या करो कि दिल्ली के कल्चर में अपने आप को ढालते चले जाओ, समझ रहे हो बात। तो दो चीजें होती है। इससे पहले के जो थे दे केम टू इंडिया एंड दे गॉट कंप्लीटली एब्सॉर्ब्ड इन इंडियन कल्चर, बट इसके बाद जो मुस्लिम इन्वेजन्स हुए, जब ऑनसेट ऑफ मुस्लिम इन्वेजन्स हुए, तो मुस्लिम इन्वेजन्स के ऑनसेट से आपका स्टार्ट हुआ महमूद ऑफ गजनी के एक्चुअली इन्वेजन से। एक गजनवाइड अंपायर हुआ करता था, ठीक है, जो अभी वाला आपका ईरान, इराक, पर्शिया जो रीजन है, सेंट्रल एशिया जो रीजन है, इस पूरे रीजन के अंदर एक अंपायर हुआ करता था विच वाज कॉल्ड एज गजनवाइड अंपायर, ठीक है। वहीं का एक प्रिंस था महमूद ऑफ गजनी, ठीक है, वो एक्चुअली उसने इंडिया के अंदर इन्वेड किया।
और उसके इन्वेजन से जो है वो हम समझते हैं कि मिडिवल हिस्ट्री का शुरुआत हुई है। ये ईयर नहीं, ये एक्चुअली सेंचुरी पूछो तो आप बेटर रहेगा, ये आपके 7th सेंचुरी में हुआ था ईयर, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली इट वाज नॉट दैट कि जस्ट एक ही रूलर के इन्वेजन से जो है वो आपका मिडिवल स्टार्ट हो गया, वो एक एज थी इन्वेजन्स की, ठीक है। तो दोस एज ऑफ इन्वेजन्स एक्चुअली वर द टाइम। और एक और बात मैं आपको बताता हूं इसमें स्पेसिफिकली आपके लिए क्यों ये इंपॉर्टेंट है, व्हाई इज दिस इन्वेजन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हरियाणा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखोगे तो उस तरफ से जब इन्वेजन्स, अब अगर मैप देखो तो मैप में हरियाणा कहाँ लाई करता है, हरियाणा आपका जितनी आपको पता है बैटल्स हुई पानीपत में हुई, ठीक है। द रीजन इज कि जब बाहर गांधार की तरफ से जब आते थे ना अभी वाला पाकिस्तान होकर के, एक बहुत डायरेक्ट रूट था, ठीक है, और हरियाणा वाज अ वेरी प्लेन एरिया। आप गांधार की तरफ से आ रहे हो, आप पहाड़ क्रॉस करके आ रहे हो, और आने के बाद में जो बोलते हैं ना कि एक चैन कहाँ मिलता था, एक सुकून कहाँ मिलता था, वो मिलता था आपका हरियाणा में आकर के, ठीक है। क्योंकि हरियाणा की प्लेन भूमि आपका पंचकुला की साइड से खत्म हुए तो पहाड़ वगैरह भी खत्म हो गए, आके पे करनाल है, पानीपत है, फर्टाइल लैंड, प्लेन लैंड, ठीक है, पानी की कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर उस समय। तो दिस वाज द प्लेन एरिया, और यहाँ पर आकर के जितने भी इन्वेजन थे वो सैचुरेट होते, और यहां आकर के जो है कहा जाता था पानीपत सिंड्रोम के नाम से भी, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पानीपत सिंड्रोम। सिंड्रोम ये था कि उस समय इंडिया के अंदर, क्योंकि देखो आपको पता है कोई एक यूनिफाइड रूल तो होता नहीं था, ठीक है। आज जैसे इंडिया के अंदर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में अगर अभी वो एक सीरीज आई है आपका वो ऑपरेशन सफेद सागर, देखी? हाँ, सो यू मस्ट सी दैट, ठीक है। अब देखना एक पॉइंट पर, एक बस एक हिल के बेसिस पे जो है वो पूरी लड़ाई हुई थी। कारगिल वॉर वाज ऑन द लाइक बिकॉज ऑफ 2 to 3 हिल्स, आपका बटा लेक, टिग्रिस, इन सभी हिल्स के लिए थी, ठीक है। लेकिन उसमें उसको काउंटर किसने किया था? पूरे इंडियन गवर्नमेंट ने, है ना। क्यों? बिकॉज तुम वहां इन्वेजन करो या तुम तमिलनाडु में इन्वेजन करो, पूरा एक इंडिया है। उस समय एक इंडिया तो था नहीं कोई, उस समय कोई एक सिंगल यूनिफाइड देश तो हुआ नहीं करता था। सब सोचा करते थे आने दो, आने दो, आने दो, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा यहाँ कोई रूलर है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आने दो, ठीक है। जब वो पानीपत पहुंच जाते थे तब जाकर के सबकी आंख खुलती थी, अरे यार ये तो पानीपत तक आ गए, ठीक है। पानीपत सिंड्रोम हुआ करता था उस समय। इवन आपके जो है क्वेश्चन भी आया हुआ है, व्हाई वर द 3 इंपॉर्टेंट बैटल्स फॉट इन पानीपत इटसेल्फ, करनाल इटसेल्फ, क्यों? द रीजन वाज दिस ओनली ना, वहां से आप आ रहे हो, फर्टाइल जगह लड़ने की बैटल ग्राउंड कहां मिलेगा आपको, तो यही मिल रहा था, ठीक है। दैट इज द मेजर रीजन व्हाई वी कैन से कि आपका ये जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, और हरियाणा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका इन द स्टार्टिंग ऑफ द मिडिवल फेज, ठीक है। कहीं आप पढ़ोगे कहीं कुछ किताबें अगर आप पढ़ते हो फॉर एग्जांपल, उसमें ना आपको एक दो शायद ये भी बातें सुनने को मिल सकती हैं पढ़ने को कि द टाइम व्हेन द एज ऑफ वॉर स्टार्टेड, जब मल्टीपल वॉर्स हो रही हैं, और जिस समय एक हम कहते हैं गुप्ता टाइम को हम बोलते हैं, इससे पहले गुप्ता टाइम हुआ करता था, आपको बताया है मैंने। गुप्ता टाइम को माना जाता है कि इंडिया के डेवलपमेंट के लिए गोल्डन पीरियड, ठीक है, इट वाज अ गोल्डन पीरियड बिकॉज उस समय बहुत सारे जो है वो डेवलपमेंट्स हुए, लिटरेचर, आर्ट, सॉन्ग, ठीक है। तो लेकिन अब जब मिडिवल हिस्ट्री में इंडिया एंटर किया इंडिया ने, तो कुछ हम ये कह सकते हैं कि आपका स्कल्पचर्स, या स्कल्पचर नहीं, जो ये मॉन्यूमेंटल डेवलपमेंट है, मॉन्यूमेंट्स तो बने, ठीक है, लेकिन इसको फिर भी डार्क एज ही कहा जाता है इन द हिस्ट्री, ठीक है। तो कई आप कहीं किताब में पढ़ोगे तो हो सकता है वहां पर ये लिखा हो कि मिडिवल हिस्ट्री इज डिवाइडेड फ्रॉम द एंशिएंट हिस्ट्री बिकॉज इन द मिडिवल हिस्ट्री इट वाज अ डार्क पीरियड वेयर देयर वाज नो डेवलपमेंट दैट हैपेंड। गलत नहीं है ये बात, बट लिखनी नहीं है ये बात आपको, ठीक है। तो द रीजन इज थोड़ा पॉजिटिव ही रहो, है ना। ऐसा नहीं है उस समय कोई डेवलपमेंट नहीं हुए, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे एक आध किताब दिखाई है, बोले कि सर यहाँ तो ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि भाई मिडिवल हिस्ट्री तब स्टार्ट हो रही है जब डार्क एज में हम एंटर कर गए। इज दिस राइट? नहीं, दिस इज नॉट कंप्लीटली राइट, दैट्स देयर ओपिनियन, समझ रहे हो ना बात। तो यही है। अब लिखो इसमें एक हेडिंग डालो, मिडिवल हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। सुनो, ये किताब नहीं खरीदना, ये नोटबुक मैं बताता हूँ, कहीं भी किसी भी दुकान पे जाना, बोलना स्पाइरल वाली दे दो, लेकिन देखो ऐसी वाली एक तो,
हाँ विदाउट लाइन भी। और ये कितने की है तुम्हारी? क्यों लेनी आ रही है? 60-70 रुपए में आ जाती है यार ये। अब हाँ मैं बता रहा हूँ ना, बस दुकान पे जाना, बोलना 200 पेज वाली दे दो, कोई भी, ठीक है। इसके एक तो पेज ही मोटे होते हैं और काफी अच्छी कॉपी होती है, ठीक है। यहाँ तुमको मिल जाएगी। हाँ वैसे पता, यहाँ का आइडिया नहीं होगा ना तुमको। कहाँ, कौन स्कूल से? अच्छा द्वारका से पढ़े हो तुम, अच्छा। वहीं रहते थे क्या? हाँ वैसे ये तो है, तो बहादुरगढ़ में तो मेट्रो कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ यार एक टाइम हुआ करता था जब बहादुरगढ़ जाना भी बहुत मुश्किल हुआ करता था। वो टाइम भी था। इन रियलिटी तुम मानोगे नहीं यार, यहाँ से लोग बोलते थे बहादुरगढ़ जाना है तो लगता था अरे कितना दूर जाना है। अब लगता है कि यार तुम जो है एक एक्सीलेटर दो और बहादुरगढ़ पहुंच जाओगे। ये है, थिंग्स चेंज। एक टाइम वो भी था जब कभी देहरादून जाया करते थे तो लगता था यार पूरा दिन तो जाने में ही लग जाएगा। अब तुम सुबह जाओ और शाम को काम करके आ जाओ वापस। इवन कभी कोई लेक्चर भी लेना होता है तो सुबह पहुंचो वहां 10 बजे और लेक्चर लेके वापस आ जाओ। चलो कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, बहुत रोड हो गया यार अब तो। चलो लिखो। सो ऐसे लिखो, हिस्टोरियन मार्क्स दी, एक पहले हेडिंग डाल दो ऊपर, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। मेडिवल हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। तुम कहाँ से हो? अच्छा जालौन तो। हरियाणा पीसीएस के लिए भी कर रहे हो? सही है सही है, बढ़िया है। तुम भी ना सुनो, यूपी का भी देना पेपर। नहीं नहीं मैं बताता हूँ ना रीजन, उसका पैटर्न ना काफी मतलब वैसा है, आपका कॉन्सेप्चुअल है वो काफी। मैं अगर पर्सनल प्रेफरेंस में बताऊं ना, तो तुम हरियाणा के साथ साथ जब यूपी का एग्जाम कभी आ रहा है ना, तो उससे एक आध महीना पहले बस तुम कर लेना तैयारी, तुम्हें सफिशिएंट रहेगा इतना। दिस इज माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन, और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी देना उसका ही पेपर, ठीक है। मैं तो कहता हूँ देखो, एग्जाम सेंटर से जिस दिन बाहर निकलते हो ना, तुमने तैयारी नहीं भी की है, तुम्हें फायदा ही होगा। कम से कम यू विल गेट टू नो अबाउट द पैटर्न एटलीस्ट। तुम्हें थीम्स तो पता चलेंगी ना कि अच्छा कमीशन के एग्जाम है, ये थीम से क्वेश्चन आते हैं। छोड़ना कोई पेपर नहीं है, ठीक है। हाँ। तुम उत्तराखंड में भी यार, इवन माई फ्रेंड गॉट सिलेक्टेड अभी, नायब तहसीलदार है, उसने तो हमेशा हरियाणा की तैयारी करी है, ठीक है, सिरसा से है, लेकिन ही गॉट सिलेक्टेड एज, अभी नायब तहसीलदार की ट्रेनिंग पे है उत्तराखंड का। मात्र ही जस्ट स्टडीड, मेरे साथ ही रहा है, बिकॉज आई नो दिस थिंग, कि जस्ट स्टडीड फॉर उत्तराखंड स्पेशल फॉर 25 to 30 days, एक महीना करीब तैयारी की थी। तो ये फायदा है। जनरल जो मैंने आपको बताया था ना, जनरल तो पढ़ो ही, है ना। नहीं नहीं कोई नहीं। तो जनरल तो पढ़ो ही, है ना, लेकिन साथ में स्पेसिफिक के लिए कुछ टाइम देना है आपको। लिखो, हिस्टोरियन मार्क्स दी start of Haryana's medieval phase, marks the start of Haryana's medieval phase with the arrival of Muslim invaders. With the arrival of Muslim invaders, comma, और फिर वही वाली बात लिख लो, since the location of the state in the north exposed it directly to the campaigns. Exposed it directly to the campaigns. ठीक है। सो बिकॉज ये लोकेशन ऐसी है कि जिसकी वजह से दिस स्टेट रिमेन्स टू बी वेरी मच एक्सपोज्ड टू ऑल द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। तो ये भी एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट में ये बात लिखो कि महमूद ऑफ गजनी, महमूद ऑफ गजनी is treated as the key figure who is treated as the key figure who opens this period, opens this period as Haryana repeatedly served, as Haryana repeatedly served as the corridor, as the corridor
through which his armies moved. Hmm? Through which his armies moved. ठीक है, तो इसने वो फ्रंटियर को ओपन कर दिया और इसने वो रास्ता दिखा दिया। ठीक है, तो ठीक वैसे ही जैसे ब्रिटिशर्स में भी, लाइक यूरोपियंस में भी तो वास्को ड गामा, यू नो, ही फर्स्ट केम। वास्को ड गामा का आना इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो पहला यूरोपियन था जो इंडिया में आया, नहीं, पहला नहीं था। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई वी रीड अबाउट वास्को ड गामा 1498 इज द रीजन, क्योंकि उसने बाकियों को भी बता दिया कि ऐसे पहुंच सकते हैं इंडिया। तो इसने भी अब एक रूट ओपन कर दिया टुवर्ड्स इंडिया। ठीक है, और इंडिया तुम देखोगे चाइना वाइना से इंडिया का उतना नहीं मिलता है कल्चर, क्योंकि बीच में हिमालयाज है ना। इधर बर्मा का भी, बर्मा बहुत प्रॉक्सिमिटी में है बट बर्मा से ज्यादा नहीं कुछ ऐसा है ना, क्यों, क्योंकि बीच में आपका हिमालयाज है ना। बट यहां से जो है अगर आप देखो तो एक पूरी जो बेल्ट है ना, वो बहुत एक्सपोज्ड है। ठीक है, तो अब देखो ये इस समय when he basically when this Turkish, ये टर्क्स थे बेसिकली, ठीक है, दे वर टर्किश ओरिजिन के थे ये। ठीक है, तो जब ये टर्क्स एक्चुअली उस समय दे एंटर्ड इनटू इंडिया, तो एट दैट टाइम तोमर लीनिएज वाले रूल था इंडिया में। ठीक है, आपका नहीं नहीं, चौहान तो आपका राजस्थान वाले मेवाड़ साइड में है ना। बट दे स्ट्रेट फॉरवर्डली आपका दिल्ली के पास आए थे, और दिल्ली नहीं, दिल्ली का। ठीक है, एट दैट टाइम इट वाज दिल्ली का। एंड दिल्ली का को तो वो तो दिल्ली, दिल्ली तो कुछ है नहीं, दिल्ली तो अंग्रेजों को बोलना नहीं आता था, दिल्ली तो इसलिए दे दिल्ली बोलते थे, वो तो दिल्ली हो गया वो फिर, है ना। तो बट द थिंग इज कि जब वो इंडिया में आए तो उस समय उनका सीधा जो सामना हुआ, अब देखोगे ना मैप, रुको मैं ना आपको, कौन सी किताब देख रहे हो? हाँ हाँ सही है यार वो किताब, दैट्स अ गुड बुक, पढ़ना उससे। ठीक है, नो नो प्रॉब्लम एट ऑल इन रेफरिंग टू दीज। ठीक है, इसको पक्का करना तुम्हें। देखो अगर तुम देखो ना, तो यहां से इन्वेजन हैपेंड। ठीक है, थ्रू दिस, यहां पर जो ये आपका पहाड़ है, इधर से, ये तो बहुत ऊंची चोटी है। ठीक है, यहाँ तो इन्वेड करना यहाँ से तो पॉसिबल था नहीं, ये कुछ इस साइड से हुआ, ये आपका अभी जो, या फिर इधर से। ठीक है, इन पासेस से। एंड व्हेन दे एंटर्ड इनटू इंडिया दे स्ट्रेट फॉरवर्डली वेंट हियर। यहां पर आप जो बात कर रहे हो ना चौहान्स की, देखो इधर देखो तुम, जो चौहान्स की बात कर रहे हो वो यहां रह गए, इनका एनकाउंटर सीधा यहां से यहां पे हुआ। ठीक है, तो दैट्स वाई इनका जो फर्स्ट एनकाउंटर था दैट डिड नॉट हैपेंड विद चौहान्स। लड़े, लड़े बिल्कुल, लड़ाइयां बिल्कुल हुई हैं, बट डायरेक्ट जो इनका आमना सामना था वो वहां से नहीं हुआ। ठीक है, लिख लो इस बात को। तो ऐसे पुट अ सब हेडिंग टर्किश इन्वेजन एंड तोमर किंगडम। ठीक है,
थोड़ा सा तोमर के बारे में देख लेते हैं। टर्किश इन्वेजन है तोमर किंगडम। और तोमर में भी स्पेसिफिकली ऐसे लिख लो फर्स्ट पॉइंट, जयपाल। अच्छा देखो, इसको क्या पढ़ोगे, पढ़ के बताना इसको वर्ड क्या बोलोगे हैं। हाँ राइट, तुम पाला तो नहीं बोलते ना। वही बिल्कुल। अरे पता नहीं वो राम को भी रामा बोलते हैं है ना। वो एक्चुअली राम म म पे थोड़ा सा एक वो है ना एम्फेसिस मोर। जयपाल, तो ल इसीलिए जो है ए लग जाता है, लेकिन है नहीं है ना जयपाल। ठीक है, तो ऐसे लिखो, जयपाल ऑफ द तोमर was ruling when raids from the northwest was ruling when the raids from the northwest led by the Turkish forces began. अब तुम्हें ना एक छोटा सा मैप और दिखाता हूं, ठीक है। तो देखो ऐसा है, ये था आपका अबेसिड एम्पायर, ठीक है। ये था आपका अबेसिड एम्पायर, और ये है आपका इंडिया, ठीक है। दिस वाज एबेसिड एम्पायर, ये पूरा आपका एबेसिड एम्पायर था, ठीक है, इतना बड़ा। लेकिन अब क्या हुआ कि आपका महमूद ऑफ गजनी तो आया इंडिया में, ठीक है, गजनवाइड एम्पायर का था वो, ठीक है। अब वो जब आया इंडिया में, तो इंडिया में आने के बाद में वो तब भी इंडिया में रूल करके उनकी यही बात थी, ठीक है, कि ही इज रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ देयर मास्टर्स, ठीक है, वो अपने मास्टर्स के बिहाफ पे इंडिया में रूल कर रहा है, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, इंडिया में 10th सेंचुरी के आसपास, ठीक है, महमूद ऑफ गजनी से आगे आते गए उसी के लीनिएज में और सारे, एक आया सुबुक्तगीन, ठीक है, वो वाज ही सुबुक्तगीन। यहां पर 10th सेंचुरी के आसपास ये एम्पायर वीक होता चला गया, और इसके वीक होने की वजह से देर सुबुक्तगीन ने फिर फाइनली पहला इंडिपेंडेंट रूल इंडिया के अंदर डिक्लेयर कर दिया। समझे इस बात को। तो ऐसे क्या लिखा अभी आपने, हाँ टर्की, सो ऐसे फुल स्टॉप डाल के लिखो, दीज अटैक्स फॉलोइंग, या फॉलोड दी, ऐसे दीज अटैक्स फॉलोड दी weakening of weakening of Abbasid Caliphate, Abbasid Caliphate in Baghdad towards the close of 10th century. In Baghdad towards the close of 10th century. Towards the close of 10th century, ठीक है। और फिर इसमें सुबुक्तगीन वाली बात लिख लो कॉमा डाल के, आफ्टर विच सुबुक्तगीन, after which Subuktigin carved out an independent principality at Ghazni. Carved out an independent principality at Ghazni.
ठीक है, समझे ये बात? अभी अब देखो, अब मेरी बात सुनो, अभी वो याद है ना आपको, अभी जो मैंने बताया आपको एबेसिड अंपायर। अब देखो एबेसिड अंपायर के बाद क्या हुआ। अब यहां पर एबेसिड अंपायर धीरे धीरे आपको बता दिया वीक हो गया, और 10th सेंचुरी में आकर के एबेसिड अंपायर यूनिफाई नहीं रह पाया। अब ऐसे केस में व्हाट हैपेंड हियर, ऐसे केस में वो पूरा अंपायर खत्म होकर के आपका बस इतना, ये पूरा आपका इधर वाला, देखो याद करो, ये तो अभी ये केवल बस इतने में रह गया फिर, ठीक है, गजनवाइड अंपायर, ठीक है, सुबुक्तगीन के अंडर। और बस दिस ओनली रिमेन, यहाँ आपका मुल्तान, भटिंडा, हांसी, दिल्ली, जयपुर, ग्वालियर, कलिंजर, कन्नौज, ये सारे जो है अब इसी अंपायर के पार्ट बन गए, समझे? और फाइनली जाकर के आपका वो ईयर 986 एडी में जाकर के इसने जो है वो तोमर में जयपाल को हरा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में ऐसे लिख लो, सुबुक्तगीन, वो पॉइंट लिख लिया ना कि सुबुक्तगीन ने इंडिपेंडेंट कार्व आउट कर लिया। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, सुबुक्तगीन डिफीटेड जयपाल, सुबुक्तगीन डिफीटेड जयपाल in 986 AD, in 986 AD, and extended his authority over Peshawar, and extended his authority over Peshawar, अथॉरिटी ओवर पेशावर, ठीक है, पंजाब वो पाकिस्तान वाला जो है अभी पेशावर सुना होगा आपने, है ना? तो इसमें अब इसकी जो है डेथ हो गई उसके बाद में, ठीक है, ऐसे लिख लो फुल स्टॉप डाल के, अपॉन हिज डेथ, अपॉन हिज डेथ इन 997 एडी, 997 एडी, ठीक है, his son Mahmud of Ghazni succeeded him, his son Mahmud of Ghazni succeeded him। इसके बाद आया आपका महमूद ऑफ गजनी। अब एक बात बड़े ध्यान से सुनो, ठीक है, ये इतना तक कोई दिक्कत अभी तक? अब देखो, अब पावर सुबुक्तगीन के हाथ से किसके हाथ में चली गई? महमूद के हाथ में। महमूद दिल्ली तक भी एडमिनिस्ट्रेशन किया करता था, एज यू नो, ये आपने देखा, इसका दिल्ली तक भी एडमिनिस्ट्रेशन था। यही बात जो हमने स्टार्टिंग में लिखी थी कि इसके बार बार आने जाने से इंडिया के रूट्स खुल गए, ठीक है, मल्टीपल इन्वेजन के लिए। बैठ जा बैठ जा बैठ जा, लेकिन पढ़ाई करता हुआ दिखना चाहिए, पढ़ाई करता हुआ दिखना चाहिए। हाँ, आके बैठ के पढ़ाई करो, यहाँ पे घूमते नहीं रहना है, कहाँ जा रहा है? हाँ, जल्दी आके पढ़ाई करो फिर। तो अब मेरी बात सुनो, ये बार बार दिल्ली भी आता था, वहां भी जाता था, और रूल मेजरली ये गजनवाइड यहां से करता था, ठीक है, बट अंपायर इसी का था। इसने इंडिया के अंदर 1000 से लेके, समझना, 1000 एडी से लेके 1026 एडी तक करीब करीब 17 एक्सपीडिशंस किए, 17 बार इन्वेजन्स किए इसने इंडिया के अंदर। दिल्ली और हांसी वाले एरिया में, ये आपका उत्तर प्रदेश में है हांसी, दिल्ली हांसी वाले एरिया में अभी भी तोमर थे, इसने डिफीट बेशक किया था, बट तोमर अभी भी थे। इसके मल्टीपल एनकाउंटर्स तोमरों के साथ हुए। हरियाणा का इसमें अभी क्या इंपॉर्टेंस है, इसका जो 1009 का जो इन्वेजन था, उसने हरियाणा के थानेश्वर पे स्ट्राइक किया था। और थानेश्वर जो है वो आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट था इन द एंशिएंट टाइम। हमने कम से कम भी 10 से 12 बार थानेश्वर का नाम पढ़ा आपके हिस्ट्री है जब हमने एंशिएंट किया है कि नहीं, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। तो इसका जो एक यहां अब ऐसे अभी तक जो हमने पढ़ा जनरल, ठीक है, ये तो आपको और डिटेल में आपके हिस्ट्री टीचर बताएंगे, ठीक है, जिस जो भी पढ़ाए होंगे पढ़ाएंगे आपको,
बट हमने अभी तक जनरल पढ़ा, अब इसमें हरियाणा का क्या इंपॉर्टेंस है, द वे यू अंडरस्टैंड ना, कि 1009 वाला जो इन्वेजन था वो थानेसर का था। क्लियर? लिखो इस बात को। बिटवीन 1000 एंड 1026 एडी, between 1000 and 1026 AD, Mahmud launched roughly 17 expeditions. Mahmud launched roughly 17 expeditions into India, and his sixth expedition in 1009 AD, and his sixth expedition in 1009 AD struck Thanesar, struck Thanesar, Thanesar, and his first assault, and ऐसे लिखो, ऐसे हिस में तो तुम कंफ्यूज जाओगे, and this was his first assault on Haryana territory, and this was his first assault on Haryana territory. और इस समय ना इनका लेकिन ऐसा जयपाल से तो कोई काउंटर नहीं हुआ था, है ना, जयपाल रूलर्स से, तोमर रूलर्स से कोई काउंटर नहीं हुआ था, क्योंकि ये हरियाणा में था थानेसर, तो थानेसर के टाइम पर तो ऐसे लिख लो, फुल स्टॉप डाल के लिखो इस बात को कि वाइल जयपाल ऑफ तोमर्स स्टिल गवर्नड, while Jaipal of Tomars still governed Delhi Hansi tract, Delhi Hansi tract, comma, no engagement occurred on that occasion. No engagement occurred on that occasion. लेकिन जो इसने थानेसर पे ही, आपको पता है, हाँ? ये जयपाल तोमर्स का ही रूल था उस समय, ठीक है, थानेसर के आसपास में, क्योंकि दिल्ली से पास ही पड़ता है, इन्हीं का था। यहाँ पर एक रिवर है, मरकंडा रिवर, ठीक है, सुना होगा आपने, मरकंडा रिवर सुना है, नहीं सुना? सुना होगा। तो मरकंडा रिवर है, इसमें इसका दोबारा से इसने थानेसर पे अटैक किया था आपका 1014 एडी में, 1000, अभी 9 वाले में तो इसने किया पहले, फर्स्ट था थानेसर पे, हरियाणा पे पहला था। दूसरा अटैक जो हुआ ना हरियाणा पे आपका, यहां पर मरकंडा रिवर के तट पर इसका क्लैश हुआ जयपाल की फोर्सेस के साथ में। हाँ हाँ, ये बीच ही में पड़ता है आपका, अम्बाला जाओगे उससे पहले ही पड़ेगा आपका, ठीक है। हाँ, उसके बीच में कुरुक्षेत्र और अम्बाला, उस वाले एरिया में जैन साइट भी बहुत है यहाँ पे, है ना, जैन डोमिनेंट एरिया है, ठीक है, थानेसर। तो ऐसे लिख लो इसमें कि रिन्यूड अटैक, नेक्स्ट पॉइंट में, और रिन्यूड अटैक on Thanesar came in 1014 AD. A renewed attack on Thanesar came in 1014 AD. 1014 AD, resulting in a clash on resulting in a clash on Markanda River near Shahabad.
in which Jaipal's forces were overcome. ठीक है। और ये वो बड़ा, फिर यार इसके बाद तो बहुत ही गलत हुआ थानेसर में, विष्णु जी की मूर्ति को भी तोड़ दिया गया था, पूरा विष्णु श्राइन था वहां पे। और एक कौन वो स्वामी थे आपका, चक्र स्वामी, ठीक है, उनकी तो पूरी, उसकी क्या ब्रोंज को कांस बोलते हैं कि तांबा बोलते हैं, नहीं कांस, कांस की पूरी बड़ी बहुत बड़ी मूर्ति थी, प्रतिमा थी उनकी, चक्र स्वामी जी की। तो वो भी तोड़ दी इसने। और इसके साथ में ना एक आया था, हिस्टोरियन आया था इसके साथ में, क्योंकि ये लोग तो ऑब्वियसली खुद तो लिखते नहीं थे, तो इनका क्या था कि इनके साथ हिस्टोरियंस रहा करते थे, ठीक है। तो वो हिस्टोरियंस क्या करते थे, अपना आसपास जो भी देख रहे हैं वो सब ना रिकॉर्ड कर लिया करते थे। तो इनके साथ एक अल बरूनी नाम का एक स्कॉलर था, कभी सुना होगा जब स्कूल वगैरह में, है ना, अल बरूनी नाम का स्कॉलर था। और अल बरूनी ने किताब लिखी है आपका, किताबुल हिंद, ठीक है। अल बरूनी आपका एमसीक्यू भी आया हुआ है, ठीक है, ट्वाइस आई हैव सीन लास्ट आई थिंक 15 ईयर्स के आसपास में, 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एक तो आपका रिहिला पे क्वेश्चन आया था, वो तो इब्न बतूता की किताब थी, ठीक है। और एक ऐसा ही क्वेश्चन है इसी पर, तो इसके साथ में ही था वो, है ना। तो महमूद ऑफ गजनी के ही साथ में रहता था हमेशा अल बरूनी। उसने किताब लिखी थी किताबुल हिंद, और उसने अपनी किताब में ये बताया कि कैसे कैसे इसने प्लंडर किया। वो तो ये लिख रहा है कि इसने प्लंडर किया, लेकिन उस किताब से फिर हमें पता चलता है कि थानेसर का उस समय बहुत इंपॉर्टेंस था। थानेसर वाज अल्टीमेट इंपॉर्टेंट साइट एट दैट टाइम, ठीक है। लेकिन इसके जयपाल को हराते के साथ ही, जयपाल ही थे बस एक, एक हम क्या कह सकते हैं, कवच, ठीक है, फॉर थानेसर। तो जयपाल को जैसे ही इन्होंने हरा दिया, तो इसके हराने के बाद तो इसने पूरे शहर को ही खत्म कर दिया। आज हमें बेयरली कुछ मिलता है वहां पे, है ना। तो बहुत बुरा फेस था उसके बाद, लिखो इस बात को। प्लंडर देखो यार, ये लोग कहाँ किया करते थे, ये प्लंडर वहीं करते थे जहां कुछ होता था। अब इन्होंने अफ्रीका, अफ्रीका में तो प्लंडर किया नहीं, समझो। जैसलमेर में प्लंडर नहीं किया, वो है ना रेगिस्तान है। प्लंडर तुम कहाँ करोगे, प्लंडर वहीं करोगे जहां पर तुमको कुछ मिलेगा। सोमनाथ में क्यों किया प्लंडर, भैया सोमनाथ में पैसा, खजाना, तिजोरी, सब कुछ तो वहीं था। तो प्लंडर तुम वहीं करोगे जहां पर अल्टीमेटली देयर आर चांसेस ऑफ यू टू गेट द रिसोर्सेज, है ना। तो इनको वहीं रिसोर्सेज मिलती थी। थानेसर में पहले प्लंडर से इसको संतुष्टि मिली नहीं, इसने दोबारा किया। लिख लो इस बात को। तो ऐसे लिखो, फॉलोइंग द फॉलोइंग दिस विक्ट्री, following this victory against Jaipal forces, Mahmud plundered Thanesar. महमूद प्लंडर्ड थानेसर। ठीक है। तो इसने हरा के और फिर थानेसर को प्लंडर किया बुरी तरह। फुल स्टॉप डाल के लिखो, ही डिस्ट्रॉयड द ब्रोंज आइडल ऑफ, द ब्रोंज आइडल ऑफ चक्र स्वामी, द ब्रोंज आइडल ऑफ चक्र स्वामी, एंड डैमेज्ड अ विष्णु स्टैचू, या स्टैचू क्या, श्राइन लिखो पूरा, बहुत बड़ा श्राइन था। एंड डैमेज्ड अ विष्णु श्राइन, एंड डैमेज्ड अ विष्णु श्राइन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिख लो, द स्कॉलर अल बरूनी, द स्कॉलर अल बरूनी accompanied महमूद, accompanied महमूद during these campaigns, and in his work
And in his work Kitab ul Hind, he records Thanesar's importance. He records Thanesar's importance as a Hindu religious center. As a Hindu religious center. अभी भी जयपाल तो चले, जयपाल का तो रूल लास्ट कब तक था, लास्ट 1021 तक था, ठीक है, लेकिन थाने सर चला गया उनके हाथ से, ठीक है। सो ऐसे लिख लो, हाउएवर जयपाल कंटिन्यूड his rule until 1021 AD. However, Jaipal continued his rule until 1021 AD, even though Thanesar itself had 21 AD, even though Thanesar itself had fallen to Mahmud. Thanesar itself had fallen to Mahmud. अब देखो दो और आए इसके बाद, इसका बेटा था मसूद, मसूद का बेटा था मौदूद, हाँ मौदूद करके है ना, तो वो उसका मसूद जो था इसका बेटा, तो मसूद ने क्या किया, मसूद ने हांसी को अटैक किया और 1037 में 37 में हांसी पर अटैक किया इसने, ठीक है। फिर वहां पर जो है तोमर के एक चीफ थे कुमारपाल देव, तो कुमारपाल देव के साथ इसका जो है लड़ाई हुई और उसके बाद इसके आसपास का एरिया जो है इसके हाथ में चला गया, हांसी के आसपास का भी। फिर मसूद का बेटा था मौदूद, मौदूद ने जो है इन्वेड किया 1043 एडी में, ठीक है। तो उस समय जो है फिर इसकी लड़ाई हुई चौहान के साथ, परमार के साथ, ठीक है, तब जाकर के मैं बताया ना, उसके बाद जो है आई लड़ाई तो हुई इनकी है ना, लेकिन बाद में फर्स्ट एनकाउंटर हुआ था जयपाल के साथ, ठीक है। तो ये सब हुआ, फिर उसके बाद तो जो है फाइनली चौहान और परमार थे जिन्होंने हरियाणा को जो है वो इनके कंट्रोल से कुछ टाइम के लिए फ्री कराया था, परमार, ठीक है। ये दो थे बड़े खतरनाक रूलर, ठीक है। उसमें कुमारपाल देव थे, उसके बाद आपके अनंगपाल टू आए थे। कुमारपाल देव के बाद अनंगपाल टू, कुमारपाल देव को भी एक्चुअली हरा नहीं पाया था पूरी तरीके से, ठीक है, ही वाज नॉट एबल टू कंप्लीटली डिफीट हिम, रहे वो भी फिर बाद में भी रूल में। हाँ, और जब ऑब्वियसली तुम वॉर लड़ते हो तो तुम थोड़े तो वीक हो ही जाते हो, थोड़ा तो ऊपर नीचे सिचुएशन होती ही है, ठीक है। तो लिख लो इस बात को भी। ये वही है यार जिन्होंने वो आपका कौन सा तो कुंड है, वो आपका सूरज कुंड है फरीदाबाद के पास में, वो वही है इन्होंने जो बनवाया था अनंग पाल टू, इन्होंने तो बनवाया था आपके फरीदाबाद के पास है, अभी भी तो है वो सूरज कुंड, रिजर्वायर है पूरा बड़ा, पानी वानी वहां पे बहुत स्टोर होता है, तो वो आसपास के एरिया में यूज भी किया जाता है उस पानी को, तो वो इन्होंने बनवाया था उस टाइम। सेटल नहीं थे एक्चुअली, बॉर्डर नहीं था, देखो हरियाणा का बॉर्डर तो नहीं था वो, ये बात आप भी जानते हो है ना, तो ऐसा तो कोई लाइन तो नहीं थी जो हरियाणा और राजस्थान को डिवाइड करे, तो कभी इनका इन्फ्लुएंस थोड़ा यहाँ हो जाता था, कभी इनका इन्फ्लुएंस थोड़ा वहां हो जाता था, ठीक है। अब ऊपर मैंने आपको बताया कि इधर आपका वेस्टर्न, आपके इधर से देखे तो वेस्टर्न साइड में तो चौहान थे ही, तो इनका कंट्रोल जो है कई बार ऐसा हुआ है कि जो इस एरिया में हो गया है, ठीक है। हाँ, ये नहीं बोल सकते, इनका सीट नहीं थी हरियाणा, है ना। चौहान एक बोलते हैं जैसे तुम्हारी मेजर हेडक्वार्टर क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो वो नहीं था, ठीक है। तो लिखो ऐसे इस बात को, क्या लास्ट लाइन क्या लिखी है तुमने? हाँ 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 हाँ, अब एक सब हेडिंग डाल दो ऐसे, लेटर गजनवाइड रेड्स, लेटर गजनवाइड रेड्स, और ब्रैकेट में लिख दो मसूद एंड मौदूद, मसूद एंड मौदूद। इसमें लिखो मसूद हु सक्सीडेड हिज फादर महमूद, Masood, who succeeded his father Mahmud in 1030 AD,
attacked Hasi in 1037 AD. Attacked Hasi, overpowering the Tomar chief Kumar Pal. Hasi, 1037 AD, overpowering the Tomar chief Kumar Pal Dev. सुषमा तेरी आवाज नहीं आई है एक बार भी, आज सो रही है कि पढ़ रही है सुषमा? पढ़ रहे हैं सर। पढ़ रही है? नहीं, मैं कहूँ कहीं सो तो नहीं गई है भाई तू? क्लास तो आती नहीं है तू, और जबकि है कहाँ है, घर पे है कि दिल्ली में ही है? सर अभी कल आए थे। कल आए थे तो यहाँ कब आओगे? अगले हफ्ते? हाँ मंडे से। मेन क्लास जीएस वाली अटेंड कर रही है तू? नहीं कर रही? हाँ सर कर रहे हैं वो सब। अरे झूठ बोल रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें पॉलिटी। रिकॉर्डेड में। सुषमा गलत बात है, कल से यहाँ मिलनी चाहिए तू। कल तो छुट्टी है। अरे मतलब हाँ ठीक है। सोमवार से, समझ ओके। गए ना? ठीक। हाँ क्लास में चाहिए पॉलिटी वाले में। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ज्यादा बच्चे हैं तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है? क्लास आना है रेगुलरली, तुमको भी ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं। जब जरूरी हो तब तो देखो करना ही पड़ेगा, तब तो कुछ ऑप्शन नहीं है, तुम्हें घर काम आ गया तब तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जितना पॉसिबल हो वो आया करो यहाँ, है ना? यहाँ आने से ना देखो एक और बात है, आने से एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट डेवलप होता है। एक तुम्हें एटलीस्ट पता तो चलता है कि है कितना कंपटीशन मार्केट में। तुम लाइब्रेरी में जाके देखो यार, बाप रे रात भर बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे नहीं वो मस्ती वही करते हैं, वो बात ठीक है, तुम्हारी हंस रहे है, वो बात मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, हमने भी करी है मस्तियां, लेकिन पढ़ते भी हैं यार बहुत बच्चे ऐसे हैं बैठे हुए हैं, लगे हुए हैं जबरदस्त। ऐसा नहीं है, ठीक है, खाली मस्ती नहीं काट रहे हैं। चलो तो लिखो इसमें, हाँ क्या लिखा अभी तक? हाँ कुमार पाल देव, है ना? तो इनको तो अब इन्होंने ओवर पावर कर दिया, ठीक है। अब इसमें ऐसे लिख लो, एंड सीज्ड हांसी एंड सराउंडिंग ट्रैक्ट्स, एंड सीज्ड हांसी एंड सराउंडिंग ट्रैक्ट्स, एंड सीज्ड हांसी एंड सराउंडिंग ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मसूद्स सन मौदूद, मसूद्स सन मौदूद invaded again in 1047 AD, invaded again in 1047 AD, क्या लिखा, ईयर क्या लिखा? नहीं नहीं 47 नहीं, 43 एडी, सॉरी 1043 एडी। बट कुमार पाल देव, बट कुमार पाल देव aided by चौहान एंड परमार्स, कुमार पाल देव aided by चौहान्स एंड परमार्स। ठीक है, बाई चौहान्स एंड परमार्स, ऐसे लिखो। अब इन्होंने क्या किया कि कुमारपाल देव के साथ में चौहान थे और परमार थे, और इन्होंने फ्री करवाया फिर, तो लिखो ऐसे, रेपेल्ड हिम, रेपेल्ड हिम एंड फ्रीड हरियाणा फ्रॉम गजनवाइड कंट्रोल, रेपेल्ड हिम एंड फ्रीड हरियाणा फ्रॉम गजनवाइड कंट्रोल। चौहान्स अभी नहीं आए हैं, चौहान थे बट पृथ्वीराज चौहान अभी नहीं।
बच्चे पैदा भी नहीं होगा कभी तो। बाद की बात है वो तो। ठीक है, लिखो ऐसे। नेक्स्ट पॉइंट, कुमारपाल देव was followed by कुमारपाल देव के बाद कौन आए? अनंगपाल टू। अनंगपाल टू in 1051 AD. 1051 AD. Who ruled until 1081 AD? Who ruled until 1081 AD? And he is credited with building सूरजकुंड रिजर्वॉयर नियर फरीदाबाद in the same period that the Mehrauli iron pillar, in the same period the Mehrauli iron pillar was installed in Delhi. In the same period that Mehrauli iron pillar was installed in Delhi. इसी साल तो मेहरौली का आयरन पिलर भी इंस्टॉल हुआ था दिल्ली में। ठीक है, तो अब इसके बाद में जो है 1081 एडी में अब इब्राहिम ऑफ गाजी ने फिर इन्वेड किया। ठीक है, और तेजपाल थे उसमें, अनंगपाल के बाद आए थे फिर तेजपाल। ठीक है, अब फाइनली इन्होंने तो एक्चुअली आई वुड से कि कोई बैटल भी नहीं लड़ी, क्योंकि इस समय तक तेजपाल को पता चल चुका था जो अनंगपाल के सक्सेसर थे कि अब हम रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, सो ही लेफ्ट इवन विदाउट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये लाइन और लिख लो नेक्स्ट पॉइंट में। वैसे लिखो, इन 1081 एडी, in 1081 AD, Ibrahim of Ghazi, sorry, Ibrahim of Ghazni, not Ghazi, Ibrahim of Ghazni ठीक है, invaded, Ibrahim of Ghazni invaded and Tejpal comma Anangpal II's successor submitted without resistance. ठीक है, तो यहां पर तोमर की पावर, तोमर्स का जो इन्फ्लुएंस था वो ऑलमोस्ट कम ही हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, यहां से शुरू होता है हरियाणा में चौहान्स का रूल। ठीक है, फ्रॉम हियर स्टार्ट्स द रूल ऑफ चौहान्स। ठीक है, तुम में है कोई चौहान? नहीं, तो यहां से जो है चौहान आए, और चौहान को माना गया, हिस्टोरियंस ने कहा कि दे बिलोंग्ड टू द अग्निकुल ट्रेडिशन। ठीक है, तो इसके बाद से जो एक राजस्थान के ना, अलग अलग राजस्थान में भी अलग अलग चौहान हुआ करते थे, तो राजस्थान के एक शकंबरी चौहान थे। ठीक है, उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस तोमर के रूल के कम होने के बाद शकंबरी चौहान ने अपना इन्फ्लुएंस जो है वो एक्सर्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, हरियाणा की टेरिटरी के ऊपर, और हरियाणा दिल्ली वाले एरिया में शकंबरी चौहान का रूल एस्टैब्लिश हुआ, और शकंबरी चौहान को कहा जाता है अग्निकुल ट्रेडिशन को बिलोंग करना। ठीक है, करते हुए फिर इसके बाद 1139 एडी में
यहाँ पर एक आपका अजमेर के थे एक अर्णोराज, ठीक है, अर्णोराज थे अजमेर के। तो अर्णोराज का एक स्टाइल था एडमिनिस्ट्रेशन का जिसको हम कहते हैं महाराज अधिराज परमेश्वर श्री, ठीक है। इन्होंने हरियाणा में कैंपेन की और 1139 में जाकर के इन्होंने फिर जो है अपना कंट्रोल हरियाणा पर एस्टैब्लिश किया, ठीक है। तो कैसे, पहले तोमर, तोमर डाउन गए तो शकंबरी चौहान आए, शकंबरी चौहान के बाद में आपका आए अर्णोराज का रूल, ठीक है, अर्णोराज ऑफ अजमेर, ठीक है। तो ये आए। अब इसके बाद अभी तोमर की अगर तुम पूछो कि फिर तोमर के साथ क्या हुआ, तोमर गए कहां, तो तोमर खत्म नहीं हुए, खत्म होना पॉसिबल भी नहीं था, इतने लंबे रूल से वो लोग थे। तो इट डिड नॉट एंडेड एब्रप्टली, बट अब जो तोमर थे वो तोमर्स जो है वो एज अ फ्यूडल लॉर्ड बन के रह गए, ठीक है, छोटे छोटे एरिया के मालिक समझ लो, ठीक है, वो बस फ्यूडल लॉर्ड बन के वहां पर रह गए, ठीक है। फिर फाइनली आते हैं आपके विग्रहराज, और विग्रहराज ने बिल्कुल ही तोमर का जो है वो पावर आपका खत्म कर लिया, हांसी का किला बनाया और चौहान की सुप्रीमेसी स्टैब्लिश कर ली। ये बस फैक्ट है, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं, बस क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है, ठीक है, किसके बाद कौन आया, ठीक है। एक सब हेडिंग डाल दो, इमरजेंस ऑफ चौहान्स। तो पहला पॉइंट लिखो, एज तोमर पावर वेन्ड, as Tomar power waned, WANED, as Tomar power waned, comma, the Shakambari Chauhans, SHAKAMBARI, Shakambari Chauhans of Rajasthan began extending, of Rajasthan began extending into the Haryana Delhi belt, into the Haryana Delhi belt, and some historians identifies them with Agnikul Rajput tradition, and some historians identifies them with Agnikul Rajput tradition. Next point लिखो, tradition. Next point लिखो, around 1139 AD, around 1139 AD, comma, Arnoraj of Ajmer, Arnoraj of Ajmer, comma, styled महाराज अधिराज परमेश्वर श्री, styled, नाम था उनका महाराज अधिराज, लिख लो ऐसे, महाराज अधिराज परमेश्वर श्री। किसके स्टाइल पे थे, अजमेर के अर्णोराज के स्टाइल पे। परमेश्वर श्री कैंपेन्ड इनटू हरियाणा, campaigned into Haryana, full stop. He did not dismantle Tomar rule. He did not dismantle Tomar rule outright. He did not dismantle the Tomar rule outright, but reduced it to feudal status. But reduced it to feudal status.
रीनेमिंग द टेरिटरी, रीनेमिंग द टेरिटरी, करड़ स्टेट, कराड़ स्टेट, कराड़ बोलते हैं, कराड़ स्टेट। पूरा हरियाणा की टेरिटरी को नाम दे दिया था इन्होंने, कराड़ स्टेट, है ना। सुना भी होगा कभी, कराड़ नहीं सुना है? क्या किस किस मतलब के लिए यूज करते हैं? करड़ा है ना, ये जो करड़ा वर्ड है ना, करड़ा यहीं से आया है, बिल्कुल बिल्कुल 100%, 100% सही। ये जो करड़ा वर्ड है ना, यार बड़े करड़े होते हैं हरियाणा के लोग बड़े करड़े होते हैं। तो ये जो करड़े वर्ड है ना, ये अब याद रखना हमेशा, है ना। तो करड़े वर्ड जो है वो जब आपके महाराज अधिराज परमेश्वर श्री केम, ही वाज राजपूत एंड ही बिलोंग टू द आपका अजमेर ट्रेडिशन, है ना। तो इन्होंने कराड़ स्टेट नाम दे दिया था, है ना। चलो, अब ऐसे नेक्स्ट पॉइंट में लिख लो, विग्रहराज 4। एक सेकेंड, विग्रह, हाँ विग्रहराज 4, विग्रहराज 4 subsequently overpowered Tomers, subsequently overpowered Tomers and took the fort of Delhi, and took the fort of Delhi and Hasi, making the Chauhans, making the Chauhans the true regional power, making the Chauhans the true regional powers, even though nominal feudal rights, even though nominal feudal rights initially remained with the Tomers, initially remained with the Tomers. फ्यूडल राइट्स तो तोमर्स के पास ही थे, लेकिन तब भी जो है तोमर्स की पावर खत्म होके हरियाणा में चौहान इन्फ्लुएंस जो है वो एस्टैब्लिश हो गया। ठीक है यार, तुम नहीं करो यार ऐसे, जब जगह होती है तो ऐसे वाले में बैठा करो ना, बड़े आराम से यार। देखो, गुड क्वेश्चन, ये अच्छा एक क्वेश्चन है कि फ्यूडल राइट्स अभी भी इन्हीं के पास क्यों थे। देखो, फ्यूडल राइट्स का ना जानबूझ के थे, मैं कहूंगा, बताता हूँ कारण। फ्यूडल राइट्स का मतलब क्या, केवल टैक्स कलेक्शन नहीं होता। अब मानो तुम बहादुरगढ़ से हो, तुम जो है कहाँ, जालौन से हो, तुम सिरसा से हो, तुम मेवात से, सुषमा रेवाड़ी से है। अच्छा, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मैं कल को तुम्हारे यहाँ जाकर के तुमसे अगर टैक्स मांगूंगा, मुझे दोगे? नहीं 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 नहीं, तुम एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं सोचो। एडमिनिस्ट्रेटिव तो आज जो है कहीं का कोई भी कहीं पोस्टिंग हो जाती है, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव तो अलग बात है। उस समय तो एडमिनिस्ट्रेटिव जैसा नहीं था ना, कोई सेंट्रल अथॉरिटी तो नहीं थी ना। आज तो जैसे अगर गवर्नमेंट पोस्टिंग दे दे किसी, मान लो बिहार टू हरियाणा दे दे अगर किसी को पोस्टिंग, तो कोई बिहार से भी हरियाणा में आकर के एडमिनिस्ट्रेशन करता है। आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं हरियाणा में, बिहार के बहुत होते हैं। आज की बात अलग है, उस समय एक अथॉरिटी तो थी नहीं। आज तो क्या है अथॉरिटी, आज उसको जो लेटर मिला है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिला है, तुमको मानना पड़ेगा। उस समय कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं थी ना,
और टैक्स कलेक्शन वाज नॉट अ इजी थिंग। टैक्स वही ले पाएगा और तुम टैक्स उसी को दोगे जो तुम्हारा होगा। समझ रहे हो ना बात? तुम तोमर को ही दोगे टैक्स, क्योंकि तोमरों को ही देख रहे हो, तुम्हारे तुम्हारे बाप दादा तोमरों को ही देख रहे हैं। आज कल के जो आके रूल करने अगर लग जाएंगे, तो तुम्हें अगर लग रहा है कि उनको टैक्स देने लग जाओगे तुम, ना जी ना। समझ रहे हो ना बात? हमें अंग्रेजों से दिक्कत ज्यादा क्या, अंग्रेजों के बाद खाली एक वर्ड ही तो ऐड हुआ है, सिटीजन ऑफ इंडिया। खाली चेहरे तो बदले हैं, सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो वो का वही है। हमने तब, अब आज हम खुश हैं, तब क्यों नहीं खुश थे? क्योंकि तब हमारे साथ जो गलत होता था वो हमारे लोग नहीं करते थे, दिखने में एक सफेद होते थे वो करते थे। आज गलत करते हैं तो दिखने में हमारे जैसे हम छोटे, चाहे कोई बात नहीं। समझ रहे हो? पैलेट गन चलाते हैं, ठीक है। तो आज हम सोचते हैं कि चलो यार अपने ही फौजी थे, चाहे गलती हो गई इनसे कोई बात नहीं। अगर वही कोई अंग्रेज अंग्रेज होते तब तक जो है पता नहीं क्या कर दिया होता हमने, है ना? तो बस ये बात है, समझिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, आगे भी जाकर के आप पढ़ोगे 1857 में मेरठ से चालू होकर के सिपाही म्यूटिनी आकर के बहादुर शाह जफर को क्यों बनाया उन्होंने लीडर? हाँ, मंगल पांडे भी तो बन सकते थे, या कोई और भी तो बन सकता था। तो उन्होंने फिर भी बहादुर शाह, जबकि पता है कि बहादुर शाह का उस किले के बाहर कुछ नहीं है। 200-300 साल रूल किया है यार, मुगल नाम ही बहुत है। समझ रहे हो बात? औरंगजेब नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन नाम तो है ना। तो इसीलिए उनको लीडर है। पर बेचारे के साथ ब्रश कर रहे थे अपना, है तो दातून कर रहे थे, दातून करते करते फौजी आए, बोले कि लीडर हुआ हमारे वर्ल्ड के। वो परेशान, मैं बुजुर्ग आदमी, मैं कहाँ से जो है लीडर बन सकूंगा। तो बेचारों के साथ फिर बाद में गलत भी बहुत हुआ। आज भी तो उनके वंशज बोलते रहते हैं कि हमारे दादा हमारे परदादा को जो है रंगून भेज दिया, उसके बाद पता ही नहीं चला उनके साथ हुआ क्या। ठीक है, तो लेकिन सिंबॉलिक, समझ रहे हो ना बात? चलो, तो अब इसके बाद आते हैं आपके भड़ंका। तो ऐसे लिख लो एक हेडिंग, भड़ंका, BHADANAKA, भड़ंका पॉलिटी एंड इट्स कॉन्फ्लिक्ट विद चौहान्स। और देखो भड़ंका, हाँ, जनरल हिस्ट्री में ये सब थोड़ी होता है। जनरल तभी तो हरियाणा का है तो हरियाणा का। अब तुम यही यूपी में जब पढ़ते हैं, तो यूपी में ना मिडेवल टाइम में ज्यादा नहीं, यूपी में बल्कि एंशियंट टाइम में ज्यादा है। उसमें जो है एंशियंट में ज्यादा है बहुत। क्यों? क्योंकि एंशियंट टाइम पे जितने बड़े अंपायर थे वो सारे उसी मगध वगध वाले, सारे उसी के इन्फ्लुएंस था वहां पर। और अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश तो क्या जंगल था उस समय। हाँ, तो जंगल था, वो तो कुछ नहीं था। अभी भड़ंका कौन थे पता है? कई लोग, अब ये तो आज तक भी डिबेटेबल है थे कौन, कोई पता नहीं है कि ये, कई बोलते हैं ये अहीर थे, यादव। कई बोलते हैं ये अहीर थे। उस समय का दो तीन रीजन, ये तुम्हारा एक तो गुड़गांव हो गया, एक ये तुम्हारा महेंद्रगढ़ हो गया, और इसके बाद में तुम्हारा ये इवन राजस्थान के अलवर तक। ठीक है, यहाँ एक ग्रुप ऑफ लोग हुआ करते थे जिनको यूजुअली कहा करते थे भद्रा पीपल, भद्र लोग। ठीक है, भद्र। तो ये भद्र लोग थे। कई बोलते हैं कि ये अहीर थे। ठीक है, अहीर कास्ट को बिलोंग करते थे। और ये एक्चुअली भाषा बोलते थे अपभ्रंशा, जो आज की ओल्डर लैंग्वेज है, आज जिसको ओल्डर लैंग्वेज कहा जाता है, अपभ्रंशा। ठीक है, और ये उस समय इनके पास पावर थी जिस समय तोमरों का शासन था। समझे? महेंद्रगढ़, गुड़गांव, आपका ये अलवर वाले रीजन में भद्र लोग, ठीक है, इन्होंने स्टार्ट कर दिया मार्च टूवर्ड्स हरियाणा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे समय पे तोमर, तोमर हमारे लोग, तुम कैसे आ गए? समझे? तो ये जो भद्र लोग थे,
इनका जो है ये, अच्छा चौहान से वैसे इन्हें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं थी, ठीक है, ऐसा नहीं था कि ये बहुत अगेंस्ट थे उनके, बट इन्होंने अब मार्च स्टार्ट कर दिया टुवर्ड्स हरियाणा। और जैसे आपका दशरथ शर्मा जी हैं, हिस्टोरियन है, ये बोलते हैं कि ये अहीर कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, ठीक है, और इसमें थे आपके जो है अर्णोराज, तो इन्होंने जो है फिर आगे जाके इनका इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश हुआ। तुम बस एक लाइन लिख लो इसमें, अभी बाकी तो हम कल ही कर पाएंगे, बस राइट वन लाइन, द भड़ंकास डिसेंडेड फ्रॉम, द भड़ंकास डिसेंडेड फ्रॉम the region's older Bhadra people, the region's older Bhadra people। ठीक है, बस इतना लिख के भी छोड़ दो, भद्र पीपल के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे आपका, ठीक है। अभी तक के लिए कोई समस्या, कोई चिंतन, कोई दिक्कत बताओ। चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, ओके बाय बाय। वही तो है, हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, हांसी देखो यूपी वाला क्या है कि जैसे तुम बात करो हांसी उधर, इधर दिल्ली, और थोड़ा यूपी का रीजन, ऐसा ये, हाँ हिसार से पहले तुम्हारा हरियाणा वाला, इधर दिल्ली वाला, और इधर हिसार के इधर पे जो यूपी का वेस्टर्न यूपी वाला सेक्शन पड़ता है, हस्तिनापुर वाला जो एरिया पहले था, मेरठ जो है, कुछ कुछ ये वाला एरिया, ये सारा एरिया था हिसार। हिसार हाँ हिसार, तो अभी वाला भी तो है, अभी भी तो है हांसी, नाम तो अभी बोलते हैं, वही 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 वही, बस ये है फर्क कि उस समय की हांसी जो है